Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। और हम लोग जो है आज नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक हम लोग क्या रहेगा, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गॉस का प्रमेय। ध्यान रखिए दोस्तों, हम लोग गॉस का प्रमेय कवर कर चुके हैं। और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम मीन्स बोला जाए तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग या गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। ये एग्जाम में कई बार पूछता है किससे क्वेश्चन बनता है, तो डायग्राम मैंने पहले ही बनाया ताकि हम लोग को जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, कम टाइम में हम लोग ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अचीव करें, हासिल करें, वो हम लोगों का लक्ष्य होगा। ध्यान रखें। तो क्या है, समतल चादर कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, मतलब ई का मान निकालना है। किस कारण? समतल चादर के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ज्ञात करना है। एंड याद है, हम लोग इसमें गॉस की थ्योरम का उपयोग करेंगे और इनका एप्लीकेशन मैंने पहले ही बताया था। 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आता है तो ध्यान रखिए आपको 5 नंबर देगा, 5 मार्क्स जो है आपको एग्जाम में मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो डेरिवेशन है कैसे करोगे, कैसे क्या चीज़ समझोगे। तो हमने कहा कि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं इसको कि कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार जो पूछा गया है, लगभग जो है 2017 में, 19 में, और जो है 20 में, 22 में, 13 में, 17 में कई बार लगभग आया है। तो आपको स्क्रीन पे ना ये दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप लोग देख लो, स्क्रीन पे दिख रहा हो। सो आप देख पा रहे हो कि कई बार जो एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिए चीज़ें। ठीक है, तो चलो आते हैं इस टॉपिक पर। तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग, तो गॉस का नियम क्या था, तो हमने बताया था, उस टाइम समझाया था कि ये होता है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपका जो है गॉस का प्रमेय होता है। ध्यान रखें क्या होता है दोस्तों, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस का प्रमेय है। ध्यान रखें इनके नियम का हमको यूज करना है। किस में करना है? बोला है समतल चादर में। कैसा चादर है दोस्तों? समतल चादर है। तो हमने क्या किया, हमने मान ली कि एक चादर है बी सी डी जी, ये एक चादर है, ये समतल चादर है। और ये देखो यहाँ पर आवेशित किया गया है, तो आप देख पा रहे हो प्लस प्लस दिख रहा है, इसका मतलब क्या, आवेशित किया गया है, मतलब इसको आवेश या चार्ज इसको जो है दिए हैं। अब होता क्या है, यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो ये जो है एक बेलन है, मतलब इसी में जो है एक चीज़ रखा गया है, बेलन रखा गया है, क्योंकि इससे हमको वैल्यू निकालना है। इसका ध्यान रखें, क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं इसके 2 भाग, एक भाग इधर है, एक भाग इधर, मतलब एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट है P'। P की तरफ DA, ये है अल्प क्षेत्रफल। क्या है दोस्तों, ये है अल्प क्षेत्रफल। ध्यान रखें इधर भी आपका अल्प क्षेत्रफल है। साथ में इस पूरे बेलन का जो है पूरे का पूरा वैल्यू क्या है, वो है कैपिटल A, मतलब टोटल क्षेत्रफल कैपिटल A है। ध्यान रखें, ठीक है। तो हम लोग ना इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा से। कैसे आगे बढ़ाओगे, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा आवेशित है, ये चादर है, आवेशित है BCDG, एक चादर है जिसमें एक बेलन रखा गया है और इसमें 2 भाग हैं, एक भाग बिंदु P है, दूसरा P'। P की तरफ अल्प क्षेत्रफल, इसका जो एरिया दिख रहा है अल्प क्षेत्रफल, ये क्या है, DA है, इसका भी अल्प क्षेत्रफल DA है। फिर हमने कहा कि अगर ये ऐसा होगा तो यहाँ पर भी E बनेगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता बनेगा। ठीक है, और इधर भी ये चीज़ बनेगा। ध्यान रखें E मतलब इधर भी और इधर भी, दोनों साइड जो है जनरेट होगा। ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि जब विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी तो उनसे फ्लक्स निकलेगा, और जब फ्लक्स निकलेगा तो उनका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर ना दोस्तों फ्लक्स आता है। अभी फ्लक्स कितना आता है, अगर थोड़ा सा ले रहे हो तो मान लो कि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो आ जाता है, मान लो फाई ई फ्लक्स आया। क्या आया, फाई ई आया। अब हम करेंगे क्या, अगर हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू लेते हैं तो हो सकता है E.A वेक्टर फॉर्म में इस P बिंदु के लिए। तो हमने कहा कि P बिंदु के लिए, बिंदु P के लिए बिंदु या P बिंदु के लिए फ्लक्स फाई बराबर आया इंटू A आया। अगर अल्प लिए हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, DA रख सकते हैं। ध्यान रखिए क्या रख सकते हैं दोस्तों, DA रख सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं इसी को। अब जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमने कहा कि हम इस पे ये चीज़ कर रखे हैं, साथ साथ यहाँ पर जो है ये लंबाई और चौड़ाई है, तो यहाँ पर कैसा आवेश बटा है, तो ये क्षेत्रफल में बटा है, मतलब सरफेस में जो है क्षेत्रफल में बटा है। तो यहाँ पर काम करेगा पृष्ठीय, यहाँ मैं साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर काम करेगा पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश वितरण। ठीक है, पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश वितरण, जिसका फार्मूला होता है, हमने बताया था
कि इसको सिग्मा से करते हैं और सिग्मा होता है क्यू अपान ए होता है। क्या होता है दोस्तों? क्यू अपान ए, ये इसका फार्मूला होता है, ध्यान रखिए इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आगे हल करते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर हमने कहा ई इंटू डी ए, ये इसका वैल्यू आ गया, बिंदु पी का आ गया। अगर हम इसमें क्या करें, इसका वैल्यू निकालें, हमने कहा अगर अल्प लिए हैं तो डी ए यहाँ पर आया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ाते हैं इसी को। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान दें। तो जैसे ही वेक्टर फॉर्म हटाते हैं, फाई ई बराबर ई डी ए, और ये डॉट और वेक्टर हटते ही आ जाएगा कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो तो, कोई एंगल नहीं बने 0 डिग्री हो तो क्या होगा? तो यहाँ पर कॉस थीटा रखेंगे तो मिलेगा वैल्यू फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस क्या आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। और कॉस 0 का मान होता है दोस्तों 1 होता है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कॉस 0 डिग्री बराबर 1। तो हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 1 रख देंगे। यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर क्या रखेंगे? 0 जगह 1 रखेंगे। तो आगे बढ़ाते हैं इसी को। जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ध्यान रखें आप लोग। तो आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए। चाहे तो आप इसको समीकरण 1 भी कर सकते हो। क्या कर सकते दोस्तों? समीकरण 1, ध्यान रखें, हम लोग इसको समीकरण 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने बिंदु पी पर जो है निकाल लिया, इस पॉइंट पर हमने निकाला फ्लक्स का वैल्यू, फ्लक्स आया है फाई बराबर ई डी ए। आगे बढ़ाते हैं, अगले पॉइंट पे भी निकालते हैं फ्लक्स। अब देखो इस बिंदु का वैल्यू हल हो चुका है, कितना है? फाई ई बराबर ई डी ए। इसका वैल्यू देखते हैं, तो इसका वैल्यू आ चुका है। इसका भी देखो यहाँ पर सेम है, ये भी सेम है पी डैश पर। तो सेम इसी प्रकार ना पी डैश पर भी वैल्यू आ जाएगा, तो उस पर भी हम लोग ले लेंगे अपने हिसाब से। तो क्या लेंगे, यहाँ पर हम इसको हटाते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पर। इसको आप लोग नोट करते रहे, अपने हिसाब से मैनेज कर ले, नोट कर ले इसको, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ये नोट हो गया तो मैं आगे चलूँ। तो इस प्रकार क्या होगा, बिंदु पी डैश पर भी, बिंदु पी डैश पर फ्लक्स, कितना फ्लक्स आएगा? जैसे ये है फाई ई बराबर, तो ऐसे यहाँ भी आ जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ई डी ए। समीकरण 2 हम लोग इसको बना सकते हैं। हम कहेंगे अब टोटल फ्लक्स कितना आया, पूरे फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो पूरे फ्लक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे यदि कुल फ्लक्स फाई ई हो तो, ठीक है, कुल फ्लक्स निकालते हैं। या फिर आप चाहे तो यहाँ पर अल्प लेकर के भी इसको हल कर सकते हो, अगर ये फाई ई रख सकते हो ये हो तो। अब क्या करेंगे हम लोग ना, यहाँ से वैल्यू हम लोग मिला है ई डी ए, ये फाई ई का वैल्यू आ चुका है। तो हल करते हैं आगे, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हम ले सकते हैं फाई ई बराबर बिंदु पी का और पी डैश का, तो पी प्लस पी डैश का वैल्यू। तो यहाँ पर देखो इसका फाई ई बराबर आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पर भी फाई ई का वैल्यू, तो डी ई डी ए प्लस ई डी ए 2 बार आ चुका है। तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई बराबर मिल जाएगा 2 ई डी ए, एक और एक जुड़कर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ध्यान रखें कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। तो हम लोग को फाई का वैल्यू मिला है ई 2 ई डी ए, इतना वैल्यू आ चुका है, ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब लेते हैं, क्योंकि हम लोग गॉस का प्रमेय लगाना है, तो हम लिखेंगे अतः गॉस के प्रमेय से, अतः गॉस के प्रमेय से या गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम क्या होता है? फाई ई बराबर ई इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये है गॉस का प्रमेय, ठीक है। गॉस का प्रमेय है, हमको फाई का वैल्यू कितना मिला? 2 ई डी ए मिला है, और हम चाहते हैं हमको आवेश का वैल्यू मिले। तो हम लोग देखो सिग्मा और क्यों ई ए रखे हैं, यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो ले सकते हैं आवेश का वैल्यू, यहाँ से निकालेंगे तो मिल जाएगा। अगर इसको अल्प मानेंगे तो डी ए आ जाएगा इसका वैल्यू, डी ए अगर अल्प लेंगे तो हो जाएगा सिग्मा बराबर क्यों अपान डी ए, थोड़े क्षेत्रफल के लिए डी ए के लिए। और अगर सिग्मा का मान यहाँ से हटा के इसका क्यों के निकालेंगे, क्यों का आवेश का, तो इधर आएगा तो मिल जाएगा क्यों डी ए बराबर क्यों, मतलब लिख सकते हैं क्यों बराबर सिग्मा और डी ए,
ये हम वैल्यू रख सकते हैं जहां पर क्यों है उसका, मतलब जहां पर आवेश है दोस्तों वहां पर क्या करेंगे, वहां पर वैल्यू हम रखेंगे सिग्मा डी ए। सिग्मा अगर आप ध्यान दें तो इसको कहते हैं पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश वितरण, जबकि डी ए का मतलब अल्प क्षेत्रफल है, इसका भी अल्प क्षेत्रफल है, ध्यान रखिए। ये आवेश यहाँ पूरे में बटा है, पूरे भाग में ये चीज है। एंड आप जान रहे हो क्यों आवेश है, ये आपका पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश वितरण मैंने यहाँ पे लिखा भी है और दिखाया इसका फार्मूला, ये चीज होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे इसी को बढ़ाते हैं, तो इसको मैं हटाता हूं थोड़ा सा ये भी, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखो हमको क्या करना है, यहाँ पर फाई ई है, क्यों है और एप्सिलॉन नॉट है। तो फाई ई का वैल्यू आया है 2e तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे फाई ई का वैल्यू, यहाँ पर हल कर लेते हैं साइड में, ठीक है। तो साइड में यहाँ पर देख लेते हैं पूरा हल करके, तो इसको मैं हटा देता हूँ ये चीज। यहाँ से हम लोग देख लेंगे कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर हल करेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पर फार्मूला क्या था गॉस का, तो फाई ई बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा फाई का मान निकाले हैं, फाई का मान है 2e तो यहाँ पर रख देंगे, रखेंगे 2e बराबर क्यू का मान हमने निकाला है सिग्मा डी ए, यहाँ पर रखेंगे क्यू की जगह, तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा डी ए अपान में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन डब अपनी जगह। देखो अब होना क्या है, इसके आगे अब क्या होगा, यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा कैंसिल। कौन सा वैल्यू, तो ध्यान रखिए जो हम लोग कैंसिल करना है वो कैंसिल करते हैं। यहाँ से हमको चाहिए क्या, यहाँ पर हमको ई का मान चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ई का मान चाहिए। तो ई का मान चाहिए तो क्या करें, इसको निकालेंगे, दोनों को उधर भेज देंगे भाग में, तो क्या होगा, ई बराबर मिल जाएगा सिग्मा डी ए अपान एप्सिलॉन नॉट अपने पोजीशन पर इंटू 2 से डी ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, सिग्मा अपान ये और साथ में 2, तो 2 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हमको फार्मूला मिल जाएगा। इसका क्या मिलेगा, फार्मूला मिल जाएगा ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आंसर लाना होता है, जो इधर आंसर आया डेरिवेशन में यही आंसर लाना होता है। कैसे हम लोगों ने हल किया इसको देखते हैं एक बार ध्यान से। तो हमने कहा ये डेरिवेशन है समतल चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता। हमने माना बी सी डी जी एक समतल चादर है जिसमें हम लोग इसको आवेशित कर देते हैं, पूरे आवेश को वैल्यू भर देते हैं। फिर होता क्या दोस्तों, हमने कहा कि हम एक बेलन रखते हैं यहाँ पर और उस बेलन का 2 जगह पर रखते हैं, बिंदु P और बिंदु P डैश लेते हैं। P की जगह इसका क्षेत्रफल है DA और इसकी जगह भी इसका क्षेत्रफल है DA, ठीक है। और यहाँ पर हमने कहा D क्या अल्प क्षेत्रफल है, यहाँ भी अल्प क्षेत्र है, ठीक है। अब करते क्या, हमने कहा अगर ये ऐसा होगा तो विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगे और उससे बनेगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बनेगा, तो हमको E का वैल्यू भी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हमने हल किया तो हमको जो है फाई E बराबर EDA मिला, ठीक है। और जब EDA आया तो हमने जो है रख दिया बिंदु P और P डैश दोनों जगह वैल्यू EDA तो जोड़ दिए, तो आ गया फाई बराबर 2DA, इतना वैल्यू मिल गया। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि हम लोग इसमें कैसा है, इसमें सिग्मा मतलब होता है क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व हो रहा है, तो उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं सिग्मा और क्यू अपान DA होता है, क्यू अपान DA। तो मैंने यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू, इससे आवेश का वैल्यू क्यू का निकाल लिया, इधर ये इधर गया गुणे में, तो यहाँ सिग्मा DA है और सिग्मा का वैल्यू निकाल आ गया क्यू, आवेश का वैल्यू निकाला क्यू बराबर सिग्मा DA, इसका वैल्यू मिल गया। मतलब जहाँ पर क्यू है इसका वैल्यू आया है सिग्मा DA और जहाँ पर फाई है इसका वैल्यू आया है 2EDA। फिर हमने गॉस का प्रमेय का नियम लगा दिया और फिर हमने यहाँ पर वैल्यू रख दिया इसका 2EDA और इसका रख दिया सिग्मा DA। फिर हमने देखा यहाँ पर DA और DA आपस में क्या हो गया दोस्तों, यहाँ कैंसिल हो गया, तो मिल गया E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना अगर ला देते हैं तो एग्जाम में हिंदी लिखने के बाद डायग्राम बनाने के बाद ये मान चलो कि आपको जो 5 नंबर मिलना है वो मिल जाए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसे हम लोग कहते हैं कि समतल चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मान गॉस के अनुप्रयोग की सहायता से इसका वैल्यू फाइंड करिए, ध्यान रखें। तो ये मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में कई बार जो है आया वो टॉपिक है, ध्यान रखें इसको, ठीक है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो या इसको नोट कर लो एंड अच्छे से नोट करना है। एक तरफ सीधा से मैंने साइड से हल किया है, फिर यहाँ मैंने इसका वैल्यू दिखाया है, फिर यहाँ मैंने पूरा वैल्यू हल किया है, फिर यहाँ पर इसका वैल्यू है, ये इसका आंसर है, ध्यान रखें। इतना आंसर लाना एग्जाम में, अगर इतना ला दिए तो 5 नंबर आपका हो जाएगा, ध्यान रखें।
तो हम आशा करते हैं आपको चीज़ समझ में आ रही है। अपने दोस्तों को जो है इसको शेयर कर दिया करो, और अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, चलो इसको इरेज करते हैं और हम लोग नेक्स्ट अनुप्रयोग भी चलते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में से एक एग्जाम में उठाएगा। देखो 3 हमने उठाए हैं, 3। एक तो अनंत विस्तार का या लंबाई समतल चादर के कारण ये होता है, इससे निकालेंगे। एक जो है चालक तार से निकाल लेंगे, और एक बेलन वाले से, मतलब 2-3 जो है डेरिवेशंस का करेंगे जो एग्जाम आता है। तो ये पूछा गया, जिसलिए मैंने इसको पहले ले लिया। और फिर एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, कहीं पर आपको ये डी एक जगह आपको DS भी मिल सकता है किसी किसी किताब में। तो यहाँ पर DS चाहे जो ले, हमने कहा था स्टार्टिंग बताया था कि इसमें क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण में मैंने बताया कि आप उसकी जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ध्यान रखें। चलो ठीक है दोस्तों, तो ये डन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट वाले प्रयोग पे, तो इसको हम हटाते हैं पूरी तरह से। तो चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे, जो कि हम लोग का अगला रहेगा। गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण जो है निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाया जाए सेशन को। तो सेशन को आगे बढ़ाया जाए, हमने इरेज कर दिया है और हम लोग आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, तो अब देखो आगे क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, वो चीज़ ध्यान रखिए जरूर, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है मान ज्ञात करना है, मतलब इसका भी निगमन करना है। तो ध्यान रखें, अब कैसे ये वाला हल होगा, तो ये भी आप ले सकते हैं, चाहे 2 पॉइंट में ले लें अनुप्रयोग में, गॉस के नियम के अनुप्रयोग में, चाहे तो इसको जो है सेकंड नंबर कर सकते हैं, या ये याद रखें ये हम जो वही जो क्वेश्चन आया हुआ है वही उठा रहे हैं, मतलब ये 5 नंबर का आएगा, ध्यान रखें। ठीक है, क्या है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है ज्ञात करना है। तो जरूर ध्यान रखिए, चालक प्लेट के कारण बात कर रहा है, और आप स्क्रीन पे इसका क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि ये जो 2012 में पूछा था, एंड इसके साथ और भी कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग ना सबसे पहले मान लेते हैं एक जो है कोई चालक है, ये मान लो एक जो है चालक प्लेट है, ये जो है एक समतल चालक प्लेट है, ऐसा हम ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक चालक प्लेट ले लिया, जो कि जिसके 2 भाग हैं, एक भाग तो इधर है, दूसरा भाग इधर है, ध्यान रखें, एक भाग इधर है, एक भाग इधर। हम इसको भी आवेशित कर देते हैं, इसको हमने आवेशित कर दिया, एंड इधर भी आवेशित कर देते हैं, इसको भी हमने आवेशित कर दिया। अब होता क्या है, यहाँ से ना काम करेगा, क्या काम करेगा दोस्तों, सिग्मा काम करे। क्यों? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर भी क्षेत्रफल बनेगा, तो यहाँ पर भी सिग्मा काम करता है। सिग्मा को हम लोग कह सकते हैं, इसको चाहे तो आप ऐसे कलर भी कर सकते हो, अपने साथ मैच कर सकते हो इसको, या आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ध्यान रखो इससे कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, बस अपना जानते रहे, ऐसा भी इसको कर सकते हो, ध्यान रखो। ठीक है, तो ये हम इसको थोड़ा से यहाँ पर जो ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसे इसको भर सकते हैं, इसको खाली छोड़, इसको ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है, ध्यान रखें। ठीक है, ऐसे हम कर देते हैं। अब होता क्या है, इधर भी सिग्मा काम करेगा, इधर भी सिग्मा काम करेगा। ठीक है, अगर आप मान लो इधर भी, इधर एक पॉइंट है बिंदु P, इधर भी कोई पॉइंट है, मान लो P' है, ऐसा कुछ ले लो, तो देखो यहाँ क्या होगा, एक तो इसके कारण और इसके कारण दो क्षेत्र तीव्रता निकलेगा, मतलब एक तो E1 निकलेगा और दूसरा निकलेगा E2। क्या निकलेगा, एक E1 निकलेगा और दूसरा E2। ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है उसका वैल्यू यहाँ पर निकल रहा है। हमने कहा 2 जगह निकलेगा, तो ये वैल्यू आ गया। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसी को। अब होगा कि कैसे इसको हल करोगे, तो आपको पहले मानना पड़ेगा कि माना जो है अल्प मोटाई का एक चालक प्लेट है, जिसके 2 भाग हैं, एक भाग इधर का है और एक भाग इधर का है, 2 भाग, इसको हमने आवेशित कर दिया, और इसको, और इसमें पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा है, पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा है। फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, तो हमने कहा कि आप चाहे तो इसको 1 या 2, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर P और P' पॉइंट भी कर सकते हो, कोई भी वैल्यू आप यहाँ 2 भाग इसके ले सकते हो, ध्यान रखें। तो हम लोग इसको ना आगे हल करते हैं और देखते हैं इसको। ठीक है, तो हमने कहा कि जब चालक प्लेट है तो यहाँ पर सिग्मा काम कर रहा है, यहाँ भी सिग्मा का वैल्यू हम लोग इससे पहले निकाल चुके हैं, और थोड़ी देर पहले हम लोग को फार्मूला मिला था E बराबर, क्या मिला दोस्तों, E बराबर मिला था, E बराबर यहाँ पर आया था, वैल्यू क्या आया था, इसको हटाते हैं, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि भी थोड़ी देर पहले निकाला गया समतल चादर कारण वैल्यू, उससे वैल्यू निकाला गया है। तो उससे अगर वैल्यू आया है तो इससे भी वैल्यू आएगा, 2 जगह आएगा, एक तो इधर साइड आएगा और एक इधर साइड आएगा, दोनों साइड आएगा।
तो देख लेते हैं, इधर भी एक इधर E1 निकालेंगे और एक E2 निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो E1 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो आ जाएगा E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। आप चाहे तो उसको समीकरण 1 भी कर सकते हैं। फिर हम कहेंगे चालक प्लेट के दूसरे भाग के कारण, चालक प्लेट के ये फर्स्ट वाले कारण है, फर्स्ट भाग के कारण है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और चालक प्लेट के सेकंड भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये देखो, पहले के लिए E1, दूसरे के लिए E2, तो आ जाएगा E2 बराबर सेम है, सिग्मा इधर भी है, सिग्मा इधर भी है, आवेश भी समान है सब कुछ, तो यहाँ पर आ जाएगा E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना वैल्यू आ जाएगा, ध्यान रखें इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। सो हम लोग आगे हल करेंगे, इसको हम लोग समीकरण 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, हम कहेंगे अतः पूरे या संपूर्ण या कुल चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो या E हो तो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E हो तो फार्मूला क्या मिलेगा, मिल जाएगा E बराबर E आएगा। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, एक साथ रखेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। तो E बराबर E1 प्लस E2 बराबर E1 प्लस E2। अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हमको ना E1 और E2 का वैल्यू, E1 का वैल्यू इतना है, E2 कितना है, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, या फिर समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर तो वैल्यू रखेंगे E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इसका भी वैल्यू सेम है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सेम वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पर रख ले रहे हैं। आगे हल करते हैं इसी को, तो आगे हल करने क्या आएगा, E बराबर आ जाएगा, क्योंकि देखो हमको E चाहिए, हमको इसके कारण E निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड 5 नंबर का आता है, बहुत सरल भी है। एंड अगर आप ध्यान दो तो ये हमने कहा, मान लिया एक चालक प्लेट है जिसमें क्या है, 2 चीजें हैं, एक पहला भाग दूसरा भाग, इधर भी आवश्यक है इधर भी आवश्यक है, इस कारण E1 निकला है, इस कारण E2 निकला है। फिर यहाँ पर सिग्मा है, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश वितरण है, ठीक है। तो यहाँ से हमने वैल्यू हल किया, तो E1 का मान आया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये मेन फार्मूला होता है, थोड़ी देर पहले हमने इसको हल भी किया। और E2 का वैल्यू आया सेम यही चीज। फिर हमने कहा अगर E निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2 टोटल वैल्यू। E बराबर इसका E1 का वैल्यू यहाँ पर हमने ये रखा तो यहाँ रख दिए, और E2 का वैल्यू ये रखा तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। E बराबर इन दोनों में कॉमन क्या है, तो अगर ध्यान दे तो हम लोग इसमें कॉमन कर सकते हैं, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर सकते हैं। जैसे ही कॉमन करेंगे, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब 1/2 और प्लस 1/2 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा E बराबर सिग्मा और अपान एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू आधा और आधा जोड़ करके 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, और इसका मतलब गुणा होता है। कैसे हल होता है तो हम यहाँ दिखा देते हैं आपको साइड में, एक कैसे जो बना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2 है, 2 ही आएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल, कितना है दोस्तों, 1 आया आंसर। कितना है इसका, 1 आया, मतलब यहाँ पर 1 आ गया। 1 से किसी भी नंबर के गुणा करते हैं वही आंसर मिलता है, तो आ जाएगा आंसर E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये एग्जाम में लाना होता है, एंड ये आपका आंसर आ चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, अगर एग्जाम में आता है तो इसको करके आप लोग जो है इससे 5 नंबर पा सकते हैं। कितने नंबर दोस्तों, 5 नंबर कर सकते हैं। एक बार हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और हल कर लीजिएगा। हमने कहा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। इसमें से जो मैंने 3 लिए हैं, 3 में से ध्यान रखें कि एक जरूर आएगा, ध्यान रखें, ठीक है। पहले तो मैंने आपको पहला वाला बताया जो कि अनंत समतल चादर कारण था। दूसरा हमने ये बताया कि दूसरा हम लोगों का जो है चालक प्लेट के कारण है। तो पहले से जब वैल्यू आया तो इतना निकला था, हमने दूसरे चालक प्लेट से लिया, तो आपका 2 भाग हो गया, एक इधर आवेशित किए हैं एंड दूसरा इधर किए हैं। हमने E1 का वैल्यू पहले से और E2 का दूसरे से निकाल लिया, फिर वैल्यू हल किए तो हमको E1 का वैल्यू ये मिला, E2 का ये मिला, और फिर हमने E निकाला, E1 प्लस E2, E बराबर रख दिए इसका वैल्यू, और E2 का वैल्यू सेम है, सेम रख दिए। तो आगे यहाँ से कॉमन कर लिए, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, 1/2 प्लस 1/2 1 आ गया, हल कर दिए तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आंसर होता है। सो ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आता है तो ये भी आपको 5 नंबर देगा, ध्यान रखें। तो
आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही है? देखिए आप लोग कमेंट का ज़्यादा आंसर नहीं करते, इसका रीज़न ये है कि मेरा लक्ष्य होता है मैं चीज़ों को समझाऊं और बताऊं, तो आप लोग अपना जो है जो भी कमेंट करते हो मैं देखता हूं और मैं उसको बताता भी हूं, बट जो है मैं यहाँ पर नहीं आंसर कर पाता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं जो अपना बताता रहता हूँ लगातार, इसलिए ज़रूर ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट कर लो और इसको खींच लो या फिर इसको नोट कर लो अच्छे से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इससे ध्यान रखें आप लोग, ठीक है दोस्तों। डन कर दो इसको डन किया जाए तो हम लोग तीसरे पे चलें, एक लास्ट वाले पर। हमने दो करवा दिया, पहला समतल चालक कारण, दूसरा चालक प्लेट कारण, दो। तीसरा भी एक डेरिवेशन देखेंगे। अच्छा याद रहे एग्जाम में से अगर आता है तो 5 नंबर आपका बनेगा, ये जरूर रखें, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखें। और हर साल एग्जाम में आया हुआ, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, तो ध्यान रखें। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसको डन करते हैं, इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट आते हैं अगले वाले पे। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले अनुप्रयोग पर। हम लोगों ने 2 देख लिया है। एक तो था पहला अनंत समतल चादर कर्ण जो है, अनंत लंबाई का जो समतल अनंत चादर कर्ण है उसके कारण निकाल चुके हैं क्या, ई का मान। दूसरा हम लोग निकाले हैं चालक प्लेट के कारण जो है वैल्यू ई का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल चुका है। 2 हो चुका है, अभी तीसरा भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कहा था 3 इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरा क्या होगा, तीसरे जो है देखो, तीसरा भी एग्जाम कई बार आया है, तो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, आप लोग देखिएगा कितनी बार आया है वो चीज़ देख लो। तो दिया है, क्या दिया दोस्तों, गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके अनंत लंबाई का जो है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके अनंत लंबाई के पतले और सीधे एक समान आवेशित तार कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो है मान निकालिए। अलग तरीके से भी क्वेश्चन उठाया, कहा है अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के नियम की सहायता से जो है प्राप्त करिए। तो ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के कई प्रकार से जो है उल्टा सीधा चेंज करके क्वेश्चन ये बनाया, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो चलो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और डायग्राम इसका देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि एक जो है ये बेलन है। चलो यहाँ बना लेते हैं ऐसे, चाहे तो आप ऐसे कर लो या फिर आप इसको दूसरे तरह से भी हल कर सकते हो, मतलब चाहे तो इसको कहीं कहीं किसी किताब में आपको ये डॉट में दिखेगा, किसी में जो है आपको ऐसे ही डायरेक्ट दिखाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो किसी में आपको डॉट में दिखाएगा और किसी में डायरेक्ट में। चलो इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो इसका डायग्राम ध्यान दें और समझे ध्यान से। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है एक जो है भाग है, ये चीज है, ठीक है। इसी में क्या करते हैं, एक हम लोग जो है अनंत लंबाई सीधा चालक तार ले लेते हैं ऐसे, ये एक तार है, मतलब चालक तार है, ऐसे अनंत लंबाई का ले लेते हैं ये, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, आवेशित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको आवेशित कर देते हैं, मतलब इसको आवेश जो है दे देते हैं, ठीक है, आवेशित कर दिए। अब होता क्या है, इसी में एक तो भाग इधर का होगा, अल्प भाग, हमने कहा डी ए ले सकते हो, ठीक है, ये अल्प भाग है। यहाँ ई काम कर रहा होगा, ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तो आप इधर ई लिख लो, इधर ज़्यादा सही पड़ेगा, ई, और इधर डी ए कर दो। एक भाग यहाँ से मान लो, यहाँ पर कोई एक बिंदु है, मान लो बिंदु पी है, और यहाँ से जो है यहाँ तक का जो दूरी है ना वो है स्मॉल आर, मतलब स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, यहाँ भी एक भाग बनेगा, तो यहाँ भी इसका अल्प भाग ले लो। यहाँ मान लो ई है और यहाँ पर ए है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल ए है, ध्यान रखें, ये चीज़ है, ठीक है। मतलब 2 जगह 2 पॉइंट पर हमने कहा इस पूरे का जो है, पूरे बेलन का जो क्षेत्र होगा वो ए ले लो, ए ले लो पूरे का, और इसका जो अल्प होगा अल्प ले लो डी ए, डी यहाँ पर है तो यहाँ पर भी डी ए काम करेगा, ये ध्यान रखें, डी ए। आगे बढ़ाते हैं। अनंत लंबाई के तार कर्ण हमको जो है वैल्यू निकालना है, और कैसा है, आवेशित तार कर्ण कहेगा कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके आवेशित जो है तार कर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो वैल्यू है वो निकालिए, इसका मान ज्ञात कीजिए, ध्यान रखें। तो कुछ इस तरह से इसको हल करना पड़ेगा, ध्यान रखें। तो आते हैं आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो एक पॉइंट यहाँ पर काम कर रहा है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले, या फिर यहाँ पर कुछ भी ले लो, ऐसे कि एक बिंदु है, ठीक है। अगर नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ जो है, यहाँ पर फाई ई काम करेगा, यहाँ भी और यहाँ भी फाई ई बनेगा, बट चलो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं कुछ, ठीक है। तो हम ले लेते हैं फाई ई बराबर यहाँ पर पहले के लिए या बाहर के लिए, ठीक है। तो बाह्य भाग के लिए या इस वाले भाग के लिए हम लोग निकाल लेते हैं फाई का वैल्यू। तो यहाँ पर मिलेगा ई इंटू ए। देखो हमने कहा कि इसका लंबाई क्या है, इसका लंबाई एल है, इस पूरे जो चालक तार दिख रहा है इसका लंबाई क्या है, इसका हमने लंबाई एल मान लिया है कि इसका एल लंबाई है, ध्यान रखिए,
चलो इसका लंबाई l है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, इसका लंबाई l है और इसका क्षेत्रफल हमने माना है कि ये क्षेत्रफल जो है क्या है, a है। आगे बढ़ाते हैं इसको। तो फाई ई बराबर, यहाँ पर लंबवत है मतलब यहाँ पर अगर 90 डिग्री बनाएगा तो 90 डिग्री बनाएगा तब क्या होगा, तो देखेंगे फाई ई बराबर ई इंटू ए, ये डॉट और वेक्टर हटाते ही आएगा ई ए कॉस थीटा। अगर लंबवत है तो यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री, तो अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो रखेंगे, तो फाई ई बराबर आ जाएगा वैल्यू यहाँ पर पहले बिंदु पर या फिर यहाँ ऊपर वाले भाग के लिए, ठीक है। और चलो इसको पॉइंट कर लेते हैं, इसको पी ले, इसको पी डैश ले लो, पी डैश बिंदु के लिए वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ फाई बराबर आ जाएगा ई ए कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री तो 90 डिग्री रखेंगे, और इसका 90 का वैल्यू होता है कॉस 90 का मान होता है 0, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 0। और आपको पता है 0 से जो टकराएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो चूर चूर हो जाएगा 0, तो यहाँ पर फाई बराबर आ जाएगा 0 पहले यहाँ पर पॉइंट पर। बिंदु P पर निकालेंगे तो सेम ऐसे वहाँ भी हल करते हैं। यहाँ पर तो हम लेंगे बिंदु P पर उत्पन्न फ्लक्स यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ लेंगे दोस्तों क्या आएगा, आ जाएगा फिर से फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू ए। यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन रहा है, यहाँ पर देखो यह सीधा रेखम दिया है, यहाँ पर इतना दूरी दिया है, आर दूरी दिया है, और यहाँ पर ये वैल्यू आ रहा है। तो जब यहाँ हल करेंगे तब क्या आएगा, तो यहाँ हल करते हैं आगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, इसको नोट कर लो, यहाँ मैं बता देता हूँ आगे इधर वाले भाग में, यहाँ पर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, कैसे आया, ई ए डॉट हटा दिए, आ गया ई ए कॉस थीटा यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर थीटा का दो कोई एंगल दिख नहीं रहा तो हम मान लेंगे 0 है, तो हम ले लेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो 0 लेंगे तो क्या आएगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग, तो वैल्यू आ जाएगा फाई ई बराबर ई ए केवल आ जाएगी, इतना आ जाएगा ये ई ए, ठीक है। हल करेंगे इसको आगे, तो इसको नोट कर लो, तो इसको मैं रेज कर दूं, ठीक है। इधर वाला भाग एक का वैल्यू 0 हो गया, मतलब यहाँ का वैल्यू आ चुका है 0, और यहाँ का आ गया है ई इंटू ए आ चुका है। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, हल करेंगे आगे, तो यहाँ पर आ जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू ए। अगर इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल निकालें तो वैसे तो बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच, लेकिन जब यहाँ निकालेंगे हमने लंबाई एल माना है, एच नहीं माना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा। आर कहाँ पर है, तो ये आर है, एल लंबाई है, बाकी 2 पाई आपका वक्रपृष्ठीय भाग का वैल्यू है, ठीक है। हल करेंगे तो हमको फाई ई का वैल्यू मिल जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, ये चीज हम कहेंगे। अतः गॉस के नियम फाई ई बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखो लंबाई का तार है, लंबाई में हो रहा है, तो यहाँ पर होगा रेखीय आवेश वितरण, तो आ जाएगा लेमडा बराबर क्यों अपान एल, क्या आएगा दोस्तों, लेमडा बराबर क्यों अपान एल आ जाएगा बेलन का। यहाँ से आवेश का जब वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा क्यों बराबर, इधर एक गुणा हो जाएगा तो मिल जाएगा लेमडा एल, क्या मिल जाएगा, लेमडा एल यहाँ से। चलो हल करते हैं आगे, तो यहाँ का वैल्यू 0 है तो इससे कोई मतलब है नहीं,
यहाँ पर हमको हल करना है पी पॉइंट पर, वैल्यू आया है कितना, तो हमने निकाला है फाई बराबर ई इंटू 2πr/l। तो अब यही वैल्यू हम लोग आगे जो है बढ़ाएंगे और यहाँ पर रखेंगे गॉस के नियम में, गॉस का अनुप्रयोग करें उसके नियम में। तो फाई का वैल्यू कितना है ई 2πr/l, तो यहाँ पर रखेंगे। क्यू का वैल्यू हम निकाला है लैम्डा एल, तो यहाँ रखा जाएगा, तो आ जाएगा फाई का वैल्यू ई इंटू 2πr/l यहाँ से, बराबर क्यू का वैल्यू हमने निकाला है लैम्डा एल, रेखीय आवेश वितरण। तो आपका ये रेखीय आवेश वितरण होता है जब लंबाई में आवेश बटे तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। हल करते हैं इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू का वैल्यू लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। हमको इसके कारण इस लंबाई चालक लंबाई कारण क्या निकालना है, ई का मान जो है निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वैल्यू फाइंड करना है। तो हल कर लेते हैं। तो ई बराबर, इसको उधर भेज देते हैं, इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो हो जाएगा लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr/l। यहाँ से एल कैंसिल और यहाँ आ जाएगा ई बराबर लैम्डा अपान 2πr और साथ में एप्सिलॉन नॉट। चाहे तो आप वैल्यू ये रख दो, या अगर आप चाहते हो वैल्यू निकालना किसका दोस्तों, वैल्यू आप चाहते हो कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट बन जाए, तो यहाँ से आप वैल्यू बना सकते हैं। इधर ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर सकते हैं, और जब 2 का गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पर देख लीजिए, तो मिल जाएगा ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर 2 लैम्डा अपान में आर। तो ये फार्मूला भी आप जनरेट कर सकते हैं, जब यहाँ से ऊपर और नीचे जो है गुणा कर लेंगे 2 का तो बन जाएगा जाके। तो चाहे आंसर में ये लिख दें आप कि ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर, या फिर आप चाहे तो ये भी आंसर कर सकते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, तो हम लोगों ने डेरिवेट कर लिया है, इतना वैल्यू आ चुका है, ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने जो है गॉस के जो नियम है या अनुप्रयोग उसमें 3 चीज़ें सीखी। एक पहला चीज़ कि जब वैल्यू हम निकालते हैं किससे, समतल चादर से, तो हमको जो वैल्यू जो मिलता है वो मिलता है ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट मिलता है। पहला वैल्यू, पहला वाला आंसर ये है, समतल चादर कारण। चलो एक तरफ लिख देते हैं, तो यही मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, तीनों का जो है आंसर देख लो आप लोग। इसको डायग्राम बना लेना और अच्छे से इसको नोट कर लेना बढ़िया से, एक तरफ से बढ़िया से। ठीक है, तो जब हम लोगों ने पहला समतल चादर के कारण नोट किया, समतल चादर के कारण, तो वैल्यू क्या आया, ई बराबर मिला सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू लाना है। दूसरा, जब हम लोगों ने हल किया किससे, चालक प्लेट से, तो वैल्यू मिला चालक प्लेट से, तो वैल्यू क्या मिला, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये मिला। सिग्मा को पृष्ठीय आवेश वितरण, एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता। और एक सबसे लास्ट वाला देखिए, हमने हल किया किससे, कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो उसमें वैल्यू आया ई बराबर, चाहे तो आप लिखिए लैम्डा अपान 2πr और एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप चाहे तो इसको लिख सकते हो ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। देखो यहाँ से 2 कैंसिल हो के यही बनाता है फार्मूला, तो दोनों फार्मूले आप लिख सकते हैं। और ये कहाँ से आया, तो हमने कहा ये आया है अनंत लंबाई के चालक तार कारण, अनंत लंबाई के चालक तार कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोगों ने आज जो है गॉस के नियम का अनुप्रयोग जो है खत्म कर दिया है। अगर ये तीनों तैयार रखते हो, ये तीनों अगर रेडी रखते हो, तो ये मान चलो एग्जाम में आपको 5 नंबर इस लेसन से कहीं नहीं गया है, ध्यान रखें विशेष रूप से। सो दोस्तों, हम लोगों ने जो है इसको डन कर लिया है और ये खत्म भी हो गया है लगभग, गॉस के नियम का अनुप्रयोग डन हो गया। यही इसको ओवर कर देते हैं और यही सेशन को रैप पढ़ते हैं। सो धन्यवाद। सेशन को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, कि जब भी जो है वीडियो डाला जाएगा या जो भी अपडेट डाले जाएंगे या लाइव आएंगे, तो वो आपको जो है नोटिफिकेशन बेल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके जो जा सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।